अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स की जानिब से मैं हूं तैयब एजाज। और आज का वीलॉग मैं अगेन करने जा रहा हूं विलास की कंटिन्यूटी पे। स्मार्ट विलास के जो भी मेम्बरान थे, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, लोकल पाकिस्तानी जिनके विलास कैंसिल हो गए, उनके लिए रोज़ाना मैं आवाज़ भी उठा रहा हूँ, रोज़ाना मैं बात कर रहा हूँ, रोज़ाना मैं उनको ऑन ग्राउंड रियलिटी भी बता रहा हूँ। बहुत सारे काम छोड़ के सबसे पहले मैं सुबह उठते साथ ही सबसे पहले आप लोगों को डिस्कस करता हूँ कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन द मार्केट। पूरा दिन गुजर जाता है सिर्फ पता करने में कि जी क्या हो रहा है मार्केट में, क्या हो रहा है विलक के मेम्बरान के साथ, अब क्या होगा। हेड ऑफिस फ़ोन करता हूँ, मेरे अक्सर वहाँ पे दोस्त एम्प्लॉयज़ हैं, उनसे पूछता हूँ क्या हो रहा है वहाँ पे, लोग आ रहे हैं, सैचुरेशन है, क्या है। अक्सर ये सुनने को मिलता है कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं अपनी क्यूरीज लेके, जिनकी फाइल्स को रीस्केड्यूल किया गया है। प्लस ये भी मेरा क्वेश्चन होता है कि अब क्या हो सकता है, क्या गाइड करूँ लोगों को, क्या हल निकल सकता है, ऑन ग्राउंड क्या सिचुएशन है। जो मुझे फीडबैक मिलता है वो मैं बताता हूँ। डिस्कशन हमारी होती हैं, पूरा दिन मार्केट को देख ही रहे होते हैं, हर चीज़ का हमें अंदाजा होता है। कोशिश होती है कि सबसे बेहतरीन जो एक्चुअल खबर है वो बताएं, जो मार्केट में होने लगा है वो बताएं। एथिकल ग्राउंड्स ऑन द अदर साइड, मॉरल ग्राउंड्स ऑन द अदर साइड। क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था, ये हुआ वो ना नहीं हुआ, दीज आर अदर थिंग्स। क्या हो सकता है, अब क्या होना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और वो बताना भी बहुत ज़रूरी होता। फर्स्ट ऑफ ऑल उसके बाद साथ एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको बताना चलूँ, ऑन ग्राउंड मार्केट क्या हो रहा है वो तो हम देख ही रहे हैं। एक ऑनलाइन इकोनॉमी में क्या हो रहा है वो भी रोजाना देखना पड़ता है, वो ऑनलाइन फीडबैक भी देखना पड़ते हैं, ओवरसीज के इम्पैक्ट्स को भी देखना पड़ता है। सारी चीज़ों को देख के स्टडी करके फिर एक वीलॉग बनता है। एक वीलॉग इतनी आसानी से नहीं बन जाता, ये 10 मिनट का होता वीलॉग है, इसके पीछे मेहनत घंटों की होती है। फिर कंपाइल करना, एडिट करना, अपलोड करना, चीज़ों को रीविजिट करना, इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क। बट फिर भी रोजाना वेलस के अपडेट के लिए मेरी कोशिश है कि मैं 2-3 वीलॉग जरूर वेलस के लिए कर लूँ, ताकि कोई ये ना समझे कि स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स साथ खड़ा नहीं हुआ। हम खड़े हैं आपके साथ, हम आपके लिए आवाज़ ही बुलंद कर रहे हैं, हम आपकी गलती भी बता रहे हैं। दोस्त वो है जो आपकी गलती बताए। सबसे पहले मैं आपकी गलती बताता हूँ। तमाम तरह सुनने वाले लोग, रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग, किसी चीज़ का खौफ नहीं होता जी अनसब्सक्राइब हो जाएंगे, वॉच टाइम नहीं आएगा, आई डोंट केयर। सबसे पहली बात ये होती है कि एक्चुअल चीज़ बताऊं। दोस्त वो है आपका जो आपको सबसे सही बात बताए और सबसे पहले आपकी गलती बताए। द डेविल्स एडवोकेट, कभी पढ़िएगा कि द डेविल्स एडवोकेट क्या है। इसका फीडबैक एक थोड़ा सा देख लें कहाँ से जनरेट हुआ। द डेविल्स एडवोकेट, हमेशा लोग उसको बुरा करते हैं जो आपकी गलती आपको बता रहा होता है, हमेशा लोग उसे बुरा कहते हैं। और सिंसियर वही होता है जो आपको आपकी गलती बता रहा है, जो आपके मुंह पे आपकी बटरिंग कर रहा है, जो आपको कह रहा है कि जी आपने बहुत अच्छा किया है, जो आपकी हाँ में हाँ मिला रहा है, वो आपका कभी दोस्त नहीं हो सकता, वो आपका दुश्मन होगा। वो सिर्फ आपसे अपने फायदे की बात निकलवा रहा है किसी भी सेंस में। कोई अगर मैं फ़कत खाली ये व्लॉग्स करना शुरू हो जाऊँ ना कि बहुत ज़्यादा बहुत बुरा हुआ आपके साथ, बड़ी ज़्यादती हुई, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, रोज़ाना मैं 8-8 10-10 व्लॉग डालता रहूँ। लोग जो है 3000 मेंबर हैं, 3000 मेंबर विलर्स के, सबके साथ ये प्रॉब्लम है। सब के सब देखेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयरिंग करेंगे, लेकिन मुझसे ये होगा नहीं, क्योंकि ये मैं अपने बेनिफिट के लिए कर रहा हूँ। मेरे व्यूवर्स बढ़ते रहेंगे, सब्सक्राइबर बढ़ते रहेंगे, और एक्चुअल बात वहीं पर रहेगी। तो दोस्त वो है जो आपको आपकी गलती बताए। सर फर्स्ट ऑफ ऑल आप वीवर्स हैं, इस फैमिली का हिस्सा हैं। दिस ऑनलाइन कम्युनिकेशन हैज मेड अस अपार्ट सिटिंग टुगेदर। इस बिल्कुल इसी तरह हो रहा है। फॉर एग्जांपल आप मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, आपकी आपकी सिक्स सेंस में, आपकी जो सेंस है, आपको ये लग रहा है कि बंदा मेरे सामने बैठ के बात कर रहा है। दिस प्लेटफॉर्म इज लाइक दैट वी हैव इंटायर द वर्ल्ड हैज बीन चेंज इनटू अ ग्लोबल विलेज। एक ग्लोबल विलेज तो बन ही चुका है ना, आपको लग रहा है कि मैं सामने आपसे बात कर रहा हूँ। बेशक आप मुझे नहीं जानते, मैं नहीं जानते, बट ये कम्युनिकेशन एक रिलेशनशिप डेवलप करती है। इसमें आप मुझसे एग्री कर सकते हैं, इसमें आप मुझसे डिसएग्री कर सकते हैं। आपके पास दोनों चॉइसेस है, अपना फीडबैक जनरेट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर गेम है, अपने बात कर सकते हैं। दुनिया से लोग मुझे फोन करते हैं, बातें करते हैं, मेरे पास भी टाइम होता है, रिस्पॉन्ड करता हूँ। नहीं होता व्हाट्सएप आ जाता है, व्हाट्सएप पे रिस्पॉन्ड कर देता हूँ। सुबह 4 बजे तक रिस्पॉन्ड करके सोता हूँ मैं। पूछ लीजिए जो भी हमारे सब्सक्राइबर है, 4-4 बजे, 4:30 बजे तक आ रहा होता है। मैं हर एक मैसेज को रिस्पॉन्ड करता हूँ। एक रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप बिल्डिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होनी चाहिए, चीज़ें आती जाती रहती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका दोस्त वो है जो आपको आपकी गलती बताए। विलस के हवाले से आपकी गलती है, आप अप टू डेट नहीं रहे, आपने किस्तें जमा नहीं कराई, जितनी भी आप फ्रेंड बर्ड्स कर लें, आपने नहीं कराई, अप टू डेट आप नहीं रहे। एक चीज़ है, क्वेश्चन है जो मैंने आज सुबह सुबह फीडबैक में देखा है कि एक कुछ लोग कह रहे हैं कि जी उनकी बात उनकी अपनी नहीं, लेकिन बात वो बता रहे हैं कि किसी की किस्त 80% नहीं भी थी बट अप टू डेट थी। ऐसी कोई पॉलिसी अभी तक हमारे सामने नहीं आई कि 80% नहीं थी और अप टू डेट थी। अभी तक वेलस के जो प्लान है अगर आप उसको देखें तो अप टू डेट किस्तें हैं। किस्त जो डिले हुई है, डेट्स अनदर मैटर,
लेकिन वेलस के प्लान में आगे वही गए हैं, उनको उन्हीं को एक्सकेलेट किया गया है, उन्हीं को इन्फ्लेट किया गया है, उन्हीं के मॉडल को या उन्हीं के पेमेंट प्लान को जिन्होंने अपनी किस्त डिले की हुई थी। जो अप टू डेट थे उनके साथ कुछ भी नहीं हुआ, हमारी अभी तक नॉलेज है। अगर कोई ऐसा केस है तो भेजें हमें, हम देखते हैं उसे, मैं आगे फॉरवर्ड करूंगा, आवाज़ उठाऊंगा। अगर कोई ऐसा केस है जो अप टू डेट था और उसका विला जो है नए प्लान पे आ गया, ऐसा नहीं आया, क्योंकि अप टू डेट 80% पेमेंट होना ज़रूरी थी। अप टू डेट या 100% 90% होना ज़रूरी थी, एज फार एज माई नॉलेज इज़ कंसर्न। अगर कोई ऐसी चीज़ आती है सामने तो हमें व्हाट्सएप कीजिए, दिखा दीजिए, देख सकते हैं हम, आगे इसके लिए आवाज़ पुट कर सकते हैं, फ़ौरन उस पर वी लॉक कर दूंगा, फ़ौरन ही मैं वी लॉक करूंगा उस पर। आप भेजें मुझे एविडेंस, भेजें, मैं एविडेंस चला भी दूंगा, अपनी स्क्रीन पे चला दूंगा एविडेंस के, जी ये देखें इनकी तो भी किस्तें अप टू डेट थी, ये तो क्लियर ही नहीं हुई, तो ये कैसे हो सकता। इसके लिए बात भी की जा सकती है, लेकिन अभी तक जो अप टू डेट है वो यही है कि जो अप टू डेट नहीं थे, बेशक एक किस्त भी शॉर्ट थी, लेकिन किस्त तो शॉर्ट थी, उनको इन्फ्लेशन पे डाल दिया गया है, एक प्रॉपर मेथड से डाला गया है। सेकेंडली एक चीज़ और भी है, जो पुरानी किस्तें आपने टाइमली पे नहीं की हुई, बाद में पे की हुई है, पेनल्टी उस पर भी लगी है। एज फार एज अ मेथड इज कंसर्न, जो किस्तें आपने टाइम पे जमा कराई हैं वो ठीक है, जो टाइम पे जमा नहीं कराई, बाद में जमा कराई हैं, इकट्ठी जमा करा दी बाद में, उसमें भी प्रॉब्लम है, उसमें भी मेथड जो फॉर्मूला लगा है, इसलिए इन्फ्लेटेड प्राइस है। अब ऐसा नहीं है कि आपने सारी किस्तें लगातार जमा कराई हो, एक आपने डिले की और 40 लाख की पेनल्टी लगी हो, ऐसा नहीं हो सकता। अगर हुआ है मुझे भेजें व्हाट्सएप पे, मैं चला दूंगा, मैं सुबह, आज मुझे आप भेजें, मैं कल सुबह चला दूंगा, आपकी स्क्रीन में चला दूंगा। हज़ारों लोग, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ 1.25 लाख व्यूवर्स हैं हमारे इस चैनल पे, 1.25 लाख, एक आवाज़ होती है 1.25 लाख की, रोजाना डिस्क्रिप्शन नजर आ रहा है, मेरा भी लैपटॉप सामने पड़ा हुआ है, सारे एनालिटिक्स नजर आ रहे हैं, कौन सी वीडियो किस बंदे ने कितने टाइम तक देखी है एवरेजली, वो भी नजर आ रहा है। अक्सर लोग छोटी सी बात सुन के अपना फीडबैक जनरेट कर देते हैं और एक नेगेटिव फीडबैक जनरेट करते हैं, और उस बात का आंसर अगले 2 मिनट में दे दिया होता है मैंने, लेकिन सुना ही किसी ने नहीं होता, 2 से ढाई मिनट तक सुना होता है। एनालिटिक्स तो सब नजर आ रहे हैं ना, स्टैट्स का दौर है, हर चीज़ मेरी स्क्रीन पे नजर आ रही है, कहाँ कहाँ से ट्रैफिक आ रही है वो भी नजर आ रहा है, कौन कहाँ से सर्च कर रहा है, किस मुल्क में से कौन देख रहा है, वो भी सब कुछ नजर आ रहा है। टेक्नोलॉजी का दौर है, सब कुछ एडवांस्ड है, चीज़ें नजर आ जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन मैं बात करता हूँ विला के मेमरान के लिए मैंने आवाज़ उठाई है, आप वीलॉग को देखें, सारे वीलॉग देखें ना, फिर अक्सर लोग हमें कॉल करते हैं जी आप हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, भाई जिनमें आपके लिए फेवर बोला है वो भी तो देखे ना, फर्स्ट देख तो लें, रोज 5 वीलॉग्स जा रहे हैं, वेलस के लिए 3 तो वेलस के लिए चले जाते हैं। जो अपनी हमने एक मार्केटिंग करनी होती है किसी प्रोजेक्ट की, वो पीछे रह जाता है, टाइम कम होता है, ठीक है। 3 तो वेलस के लिए चले गए, अगर सेंसिली भी बात करूं, अगर बिजनेस वेंचर की बात करूं, तो 3 तो वैसे चले गए व्लॉग, अब 2 बचे, एक अपडेट पे निकल गया, एक व्लॉग बचा, टाइम ही मेरे पास 5 व्लॉग्स का है, मेरे पास कैपेसिटी दिन में 5 व्लॉग्स करने की है, उस वही हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा और क्या करूँ, आवाज़ तो आपके लिए उठा रहा हूँ, लेकिन आपकी गलती आपको बताना बहुत ज़रूरी है, आपने अपनी किस्तें अप टू डेट नहीं रखी, नंबर 1, सबसे पहली बात। और नंबर 2, मैंने हमें पहले भी बात की है कि आपका दोस्त वो है जो आपको आपकी गलती बताए, द डेविल्स एडवोकेट बने। इसराइल का जो मॉडल था ना उनकी डेवलपमेंट का, उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था द डेविल्स एडवोकेट। वो डेविल्स एडवोकेट ये था कि जो भी इसराइल के टेक्नोक्रेट्स इसराइल को आगे ले जाने के लिए कोई अपनी मैकेनिज्म लेकर आते थे, पॉलिसी लेकर आते थे, तो उस पॉलिसी को काउंटर करने के लिए उन्होंने खुद ही एक बंदा हायर किया हुआ था, द डेविल्स एडवोकेट, जिसका नाम था द डेविल्स एडवोकेट, जो कि उस पॉलिसी में उनकी गलतियां निकाल के उनको बताता था, और वो उन गलतियों को तस्लीम करके अपनी फर्दर डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें फीडबैक बेताशा आ रहे हैं, पॉजिटिव फीडबैक भी आ रहा है, नेगेटिव भी आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बात करता हूँ, वेला की पेमेंट जमा हो या ना जमा हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप किस्त जमा कराएं या ना कराएं मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, आपने किस्तें सारी जमा कराई होती तब भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं था, आप नहीं कराते तब भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, आपकी फ़ाइल कैंसिल हो जाए तब भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, आपको प्लॉट मिल जाए तब भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। कैपिटल स्मार्ट सिटी की हम लोग रोज़ाना अप टू डेट भी देते हैं और मार्केटिंग भी करते हैं अपने पर्सनल कैपेसिटी में, और इसकी सेल्स भी करते हैं और इसकी इन्वेंट्री भी मौजूद है। ये चीज़ मैं दावे से कहता हूँ, स्मैक ग्रुप जिस भी पर्टिकुलर चीज़ को सेल करेगा, आपको वो चीज़ हम सेल ही नहीं करेंगे जिसमें हम समझते हैं कि आने वाले टाइम पे प्रॉब्लम है, नंबर 1। नंबर 2, जब हम आपको सेल करेंगे, हम आपको वो प्रोडक्ट सेल करेंगे जो मार्केट में है। नंबर 3, सेल करने के बाद आपके साथ बाकायदा इन टच रहेंगे और आपको चीज़ें बता देंगे एट द टाइम्स ऑफ बाइंग कि ये चीज़ें आप रखें, ये आपने फॉलो करना है, अगर आप ये फॉलो करते हैं देन वी आर रिस्पॉन्सिबल, इफ़ यू डू नॉट फॉलो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। कल एक फ़ाइल सेल आउट हुई है 24,15,000 वाली, 2022 की फ़ाइल थी। अभी फ़ाइल जो ही हमारे क्लाइंट ने ली है, मैंने फ़ौरन भरे दफ्तर में बोला है कि आप फाइल ले रहे हैं, पढ़ ले गौर से, आपने ट्रांसफ़र लेनी है, किस्तें जमा करानी है, अगर किस्त जमा ना कराई और आपकी फ़ाइल कैंसिल हो गई, मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ।
ये मैंने सबके सामने बोला, ऑफिस वाले कह रहे थे अब क्या बात करें, 2022 की फाइल है, क्या बात करें। मैं कहा नहीं, कहना ज़रूरी है। कल को खुदा ना खास्ता जो 4 साल बाद एक नई पॉलिसी आती है, फाइल कैंसिल हो जाती है, वो कहेंगे जी आपसे फाइल ली थी कैंसिल होगी, तो मैं कहूँगा ना कि जी आपने किस्तें नहीं जमा कराई। अगर आप किस्तें जमा करा रहे हैं, अप टू डेट हैं, फिर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम आपके साथ खड़े होते हैं। दिस इज़ द थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो लोग सुनना नहीं चाहते। हमें फीडबैक से ऐसा लगता है कि आप इस बात को मानना ही नहीं चाहते कि ये बात भी है। पीपल डोंट नो टू लिसन इट। यही कहना चाहते हैं जी हमारी गलती नहीं, आपकी गलती है, हमने किस्तें जमा नहीं कराई, आपकी गलती है, किस्तें हमने नहीं जमा कराई इसलिए कैपिटल स्मार्ट सिटी फ्रॉड है, किस्तें हमने नहीं जमा कराई इसलिए बात ही खराब। वो बात होगी ना अंगूर खट्टे, क्योंकि मैं नहीं हूँ, इफ आई एम नॉट हियर, इफ आई एम नॉट गेटिंग एनी एडवांटेज, तो एंटायर द थिंग इज डिफरेंट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैंने अभी देखी, जाफरी साहब हैं, बड़े बहुत मोतबर है हमारे लिए, बहुत मोतबर है आपके जाफरी साहब, मैं आपको रेगुलरली आपका फीडबैक में देखता रहता हूँ। जाफरी साहब फरमा रहे हैं कि आप अगर कहें कि जी अगर सारे तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानी इकट्ठे हो जाएं और कैपिटल स्मार्ट सिटी में इंजेक्शन करना छोड़ दें या अपनी बाइंग करना छोड़ दें, तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, पूरी सोसाइटी डूब जाएगी इनकी। एक क्रक्स है ये, मैंने एग्जैक्ट वर्ड नहीं यूज़ किए, क्रक्स ये बता रहा हूँ। मैं आपको रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा, आप लोग सारा ऐसा करें या ना करें, मेरी ज़ात तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना, सबसे पहले बात। सेकेंड हैंड में रियलिटी बताऊँ, अगेंस्ट द डेविल्स एडवोकेट, अगेन द डेविल्स एडवोकेट अगेन, मैं बात दोबारा बोलूँगा। अगर मैं मार्केट विटनेस करता हूँ, विलस कैंसिल हुए ना, विलस कैंसिलेशन के फ़ौरन बाद सबसे ज़्यादा जो इस वक्त जो कैपिटल स्मार्ट सिटी के पोर्टफोलियो में सबसे ज़्यादा जो इनटेक हो रही है इंस्टॉलमेंट्स की, वो बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई। कोई लोग इकट्ठे नहीं हुए, कोई लोगों ने आपस में एक दूसरे के साथ एका नहीं किया कि जी इन्होंने हमारे विलस के मेम्बरान की फाइल्स को रीलोकेट कर दिया, रीविजिट कर दिया, जो भी कर दिया, जाती अब हम किस्तें नहीं जमा कराते, कोई भी ऐसा नहीं हुआ। किस्तें ज़्यादा जमा होना शुरू हो गई, जाके स्टैट्स देख लें, नंबर 1। नंबर 2, मार्केट में डिमांड बढ़ गई है, तेज़ हो गई है, 3-3 लाख की फाइल 5-5 लाख में चली गई, 5.5 लाख में चली गई है। देख लें, इस पॉलिसी से पहले न्यू पॉलिसी पे ऑन चला गया था, न्यू बुकिंग में 60,000 रुपये, अभी 1.25 लाख रुपये है, तेज़ी हो गई है। आप देख लें, जाके स्टैट्स देख लें। जिस तरह ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का हिस्सा है, ये हमारा बिहेवियर है। एक ग्रुप जो है जिसकी वजह से इन्फ्लेशन होती है, वो साइड पे हो जाता है। मैंने कल भी ये बात की है, कल भी मैंने बात तमाम लोगों को की है कि अगर आप एक ग्रुप साइड पे हो जाता है तो अव्वल तो इसे कुछ होने नहीं लगा, अपना खून मत जलाएं। और अगर ऐसा होता है तो अल्टरनेट जितने लोग बैठे हुए ना सस्ते प्लॉट खरीदने के लिए, वो फ़ौरन इंटर हो जाएंगे, मार्केट रेट फिर ऊपर चला जाएगा। अगर कोई ये समझते हैं, अगर मैं एक रियलिटी बात बताऊँ, अगेंस्ट डेविल्स एडवोकेट, अगर कोई भी ये समझते हैं कि कलेक्टिवली आप लोग कुछ भी कहेंगे, कैपिटल स्मार्ट सिटी अच्छा प्रोजेक्ट नहीं है, फ्रॉड है, एनीथिंग व्हाटसोएवर यू जनरेट, ऐसा करने से होगा ये कि मार्केट में प्राइसेस और इन्फ्लेट हो जाएंगी, और ये हुई हैं। होगा कि अभी आप देख लेना, बहुत सारे लोगों के साथ जो जिन्होंने किस्तें जमा नहीं कराई थी, उनके विलस को दोबारा रिस्केड्यूल कर दिया गया। अब आप देखें जाके कि दफ्तर में रश कितनी है और लोग कितनी किस्तें जमा करा रहे हैं, और उनके स्टैट्स निकालें कि कितने किस्तें जमा हो गई, कितनी किस्तें अप टू डेट हो गई हैं। क्या कोई खड़ा हुआ? आपके अपने मेंबरान नहीं खड़े हुए, आपके मेंबरान तो एक फैमिली है ना आपके साथ, क्या खड़े हुए? जितने भी मेंबर है वो फैमिली होगी ना एक, कोई भी नहीं हुआ। सब डर डर के जमा कराए कि जी कहीं हमारी फाइलें कैंसिल ना हो जाए, कहीं हमारी ना हो जाए, फ़ौरन जाके जमा कराइए। और जहाँ जहाँ पे हर बंदा कहता है फ़ोन करके जी कहीं पर अगर मिनिमम ऑन है, कोई जल्दी कोई चीज़ बेचना चाह रहा है, फ़ौरन मुझे बताएं, मैं लेने के लिए तैयार हूँ। कल भी एक फ़ोन सुनी है मैंने, वो कहते हैं सर कोई चीज़ जल्दी से आती है ना बिकने वाली, मुझे ज़रा फ़ौरन बता दीजिएगा, मैंने फ़ौरन ले लेनी है। कोई कम ऑन पे देता है ना, जान छुड़ाना चाहता है। तो मतलब ये कि ऐसा फीडबैक जनरेट करेंगे भी तो क्या फ़ायदा होगा, और नुकसान हो जाएगा किसको? आपको। फ़ायदा किसको होगा? उन तमाम लोगों को जो अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। इस मकसद के बाद, इस चीज़ के बाद, इस पॉलिसी के बाद इन्वेस्टमेंट ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई हैं। ज़्यादातर लोग कह रहे हैं इनका नाम खराब हो गया, कुछ भी नहीं हुआ, रेट बढ़ गए हैं मार्केट में, तेज़ हो गए हैं रेट। आप देख लें मार्केट में भी, आप फाइल लेने हैं मार्केट में कि मुझे ओवरसीज़ की फाइल चाहिए, नहीं मिलेगी, ज़्यादा रेट पे मिलेगी। कोई है तो दे रहा है ना ज़्यादा रेट पे, लोग मांग रहे हैं तो ज़्यादा रेट पे ना, वरना कैसे ज़्यादा रेट होते हैं, मिलेगी ही नहीं। अब पहली बात तो ये। सेकेंड हैंड लोगों की किस्तें देख लें, सब ने धड़ाधड़ किस्तें जमा कराना शुरू कर दी हैं, स्टैट्स देख लें जाके। तो दिस इज़ द रियलिटी। तीसरी बात मैं कहूँगा, एक और साहब है जो 3.5 मरला के लिए लगातार हमसे रोज़ पूछते हैं, और मैं ज़रा वीलॉग पे बता नहीं सकता, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि व्हाट्सएप नंबर गिवन आप हमें व्हाट्सएप कर दें, मैं वहाँ पे आपको तमाम तर डिटेल्स बता सकता हूँ। सो स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स की जानिब से तैयब इजाज़ को सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। किसी भी किस्म की गाइडेंस के लिए रब्ता कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट सारी गाइडेंस, नॉलेज, रिसर्च बेस्ड जो डाटा है हम आपके साथ शेयर करेंगे, और आप हमसे 24 घंटे में किसी भी वक्त रब्ता कर सकते हैं। वी विल डिलीवर यू द इंटायर सिनेरियो ऑफ ऑल द हाउसिंग सोसाइटीज दैट आर प्रेजेंट इन द डायमेंशंस ऑफ रावलपिंडी एंड इस्लामाबाद। सो स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफिज़।